हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट 2.0। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सौरमंडल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, जे.एल. बेयर्ड, कोपरनिकस, केपलर। इसका सही आंसर है कोपरनिकस। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। यह बात भी है कोपरनिकस की, तो कोपरनिकस के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। निकोलस कोपरनिकस का जन्म पोलैंड में 19 फरवरी 1473 को हुई थी। वह एक खगोलशास्त्री और गणितज्ञ थे। सर्वप्रथम कोपरनिकस ने ही यह सिद्धांत दिया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसने सिद्ध किया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उछल तारा। इसका सही आंसर है ग्रह। यहाँ बात हुई है ग्रह की, तो ग्रह के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंड को ग्रह कहते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिसके नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। उसको यूरेनस नेपच्यून को अरुण वरुण भी कहा जाता है। इन 8 ग्रहों के कुछ और भी सौरमंडल में 3 ग्रह हैं जो कि बोने हैं। इसके नाम है सिरिस, प्लूटो और एरिस। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उछल तारा। इसका सही आंसर है उपग्रह। यहाँ बात हुई है उपग्रह की, तो उपग्रह के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा भी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और कृत्रिम उपग्रह जैसे कि आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। इसका सही आंसर है निहारिका। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। यहाँ बात हुई है निहारिका की, तो निहारिका के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। निहारिका या नब्यूला अंतरतारकीय माध्यम में स्थित ऐसे अंतरतारकीय बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें मौजूद हो। 1054 में सुपरनोवा की घटना दर्ज की गई और इसे SN 1054 के रूप में चिन्हित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89, 90। इसका सही आंसर है 88। अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं।
यहाँ तारामंडल की बात हुई है, तो तारामंडल के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। खगोल शास्त्र में तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के समूह को कहते हैं। 1929 में इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन ने कुल 88 तारामंडलों को ऑफिशियल तारामंडल घोषित किया, जैसे कि एंड्रोमेडा, पर्सियस, ओरायन, सप्तऋषि। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। अगला क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसका सही आंसर है मंगल ग्रह। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। यहाँ बात हुई है मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यह मंगल की सतह से लगभग 24 किलोमीटर की ऊंचाई तक है तथा हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। नासा का कहना है कि सौरमंडल में मौजूद कई बड़े मंगल पर्वत जो है वो मंगल ग्रह पर हैं। इसमें से ओलंपस मॉन्स वोल्केनो भी शामिल है, जिसमें से जो पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से करीब 3 गुना बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या फिर 6? इसका सही आंसर है 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। यहाँ बात हुई है पार्थिव ग्रहों की, तो पार्थिव ग्रह के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पार्थिव ग्रह, जिसे आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के समान होते हैं। पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों है? पार्थिव ग्रह चट्टानी इसीलिए है क्योंकि यह ग्रह आरंभ में चट्टानी ग्रह थे। यह ग्रह जनक तारे के निकट थे। यहाँ अधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हुई। यह ग्रह आकार में छोटे थे। इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम थी। यह चट्टानी रूप में थे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के संगठन में सहायक गैसें हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। इसका सही आंसर है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के संगठन में सहायक गैसें हैं हाइड्रोजन और हीलियम। यह हाइड्रोजन और हीलियम की बात हुई है, तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। हाइड्रोजन का हिंदी नाम उदजन है। यह अन्य सभी तत्वों से हल्का होता है। इसका प्रतीकानुसार H है तथा परमाणु संख्या 1 होती है। हीलियम आवर्त सारणी का द्वितीय तत्व है। हीलियम का प्रतीकानुसार He है तथा परमाणु संख्या 2 होती। अस्पतालों में दमा के रोगों को कृत्रिम सांस के रूप में हीलियम और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, जापान से पूर्व के क्षेत्र में। इसका सही आंसर है आर्कटिक क्षेत्र में। यहाँ आर्कटिक क्षेत्र की बात हुई है, तो आर्कटिक क्षेत्र के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आर्कटिक शब्द यूनानी आर्किटोस से आता है, जो या तो नक्षत्र मंडल, सप्तऋषि या फिर ध्रुव तारे को इंगित करता है। आर्कटिक क्षेत्र में आर्कटिक महासागर, कनाडा के कुछ भाग, ग्रीनलैंड, रूस का कुछ हिस्सा, संयुक्त राज्य अमेरिका, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड शामिल है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है?
71, 61, 75, 40, 54। इसका सही आंसर है 71%। यहाँ बात हुई है हाइड्रोजन गैस की, तो हाइड्रोजन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हीलियम आवर्त सारणी का द्वितीय तत्व है। हीलियम का प्रतीकानुसार He है तथा परमाणु संख्या 2 होती है। हीलियम की खोज फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने की थी। हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। हीलियम का उपयोग वायुयान के टायरों में हवा भरने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य, पृथ्वी, मंगल। इसका सही आंसर है सूर्य। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल। इसका सही आंसर है प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 300, 56, 36, 88। इसका सही आंसर है 88। बुध नक्षत्र में दिनों की संख्या 88 होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने समय लेता है? 8.3 मिनट, 7.3, 9.4। इसका सही आंसर है 8.3 मिनट। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लेता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह। इसका सही आंसर है बुध ग्रह। बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। यहाँ बात हुई है बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बुध सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। सौरमंडल में बुध और शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा नहीं है। बुध ग्रह की सतह में 3 महत्वपूर्ण परतें हैं, जिसके नाम हैं क्रेटर, मैदान और चट्टान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति और मंगल। इसका सही आंसर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। यहाँ शुक्र ग्रह की बात हुई है, तो शुक्र ग्रह के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सूर्य के प्रकाश को शुक्र ग्रह तक पहुंचने में लगभग 6 मिनट लगते हैं और इस प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड समय लगते हैं। शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह या फिर चंद्रमा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? मंगल, शुक्र, पृथ्वी। इसका सही आंसर है शुक्र। शुक्र ग्रह को शाम का तारा या इवनिंग स्टार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल। इसका सही आंसर है शुक्र ग्रह। यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? बुध, शुक्र,
बृहस्पति। इसका सही आंसर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर। इसका सही आंसर है 21 जून। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। अगला, इस क्वेश्चन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ नॉर्वे की बात हुई है तो नॉर्वे के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नॉर्वे देश जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे की लेडरल सुरंग जो है वो दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल है। इसकी लंबाई 24.5 किलोमीटर है। नॉर्वे में 17 मई का दिन राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1814 ईस्वी में नॉर्वे का संविधान बना था। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।